दी गई है। LTE-M क्या है? यहाँ जो M यूज़ हुआ है वो मशीन्स के लिए यूज़ हुआ है। LTE की जो टर्म है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ये LTE, ये सब चीज़ आपको शॉर्ट में ही याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, कितनी चीज़ों की आप फुल फॉर्म याद करोगे? तो जैसे आप वाईफाई है, वाईफाई की शॉर्ट टर्म यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो ये GSM है, GSM के आप शॉर्ट टर्म यूज़ कर रहे हो, GPRS के आप शॉर्ट टर्म यूज़ कर रहे हो, तो आपको शॉर्ट टर्म ही याद करनी पड़ेंगी। इनकी फुल फॉर्म में कब तक जाओगे आप? तो लो पावर कंजम्पशन एंड एक्सटेंडेड ऑटोनॉमी, इजी डिप्लॉयमेंट, इंटर ऑपरेबिलिटी विद LTE नेटवर्क। LTE नेटवर्क में आप एक दूसरे के साथ भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हो LTE के अंदर, विद इन LTE के वर्जन्स है डिफरेंट। तो लो ओवरऑल कॉस्ट, एक्सेलेंट कवरेज अप टू 11 किलोमीटर तक की कवरेज है। मैक्सिमम थ्रोपुट लेस देन और इक्वल टू 1 Mbps, थ्रोपुट काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है थ्रोपुट। रोड मैप 2013 से स्टार्ट हुआ, रिलीज़ 12, रिलीज़ 13, रिलीज़ 12 की बात कर रहे हैं। तो वर्क आइटम, उसके बाद क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद कमर्शियल डिप्लॉयमेंट। ठीक है, इस तरीके से कमर्शियल डिप्लॉयमेंट इसका 2016 तक आ गया था। और रिलीज़ 13 की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन और कमर्शियल डिप्लॉयमेंट इसका 2017 तक अवेलेबल था। फर्स्ट रिलीज़ 1 इन 2014, उसके बाद रिलीज़ 13, और स्पेसिफिकेशन कंप्लीटेड इन 2013। Q1 मीन्स Q1, फर्स्ट क्वार्टर में, Q4 मीन्स फोर्थ क्वार्टर में, अवेलेबल इन 2017। उसके बाद है LTE-2, LTE-M। डाउनलिंक पीक रेट क्या है? 150। और ये डिफरेंट कैटेगरी है इसकी। LTE-M का वर्जन 12, वर्जन 13 डिफरेंट है, इनकी कंपैरिजन दिखा रखा है। रिलीज़ 12 के अंदर क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी, लोअर कम्प्लेक्सिटी एंड लो कॉस्ट, और हाफ डुप्लेक्स FDD ऑपरेशन अलाउड, और सिंगल रिसीवर, लो डाटा रेट रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये सब चीज़ इसकी स्पेसिफिकेशंस है। रिलीज़ 13 में क्या है? रिड्यूस्ड रिसीवर बैंडविड्थ ऑफ 1.4 मेगाहर्ट्ज़, और लोअर डिवाइस पावर क्लास ऑफ 20 dBm। पावर बहुत कम यूज़ कर रहा है। देखो ये M मीन्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1 मिली वॉट को यदि आप रिप्रेजेंट करते हैं तो 15 dB एडिशनल लिंक बजट, बेटर कवरेज है, और मोर एनर्जी एफिशिएंट है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डिसकंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन साइकिल। आर्किटेक्चर क्या है? ये LTE है, और यहाँ पर इसके नोड्स हैं डिफरेंट, और यहाँ ये एनहांस पॉकेट कोर जिसको बोलते हैं वो है, ये IP नेटवर्क है। आर्किटेक्चर में ही आगे बात करते हैं। एंड पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। एंड पॉइंट के अंदर ये एक्सेस पॉइंट है, इसका बेस स्टेशन कह सकते हो आप, और एंड पॉइंट का नोड B के साथ यहाँ कम्युनिकेशन है। न्यू बेसबैंड सॉफ्टवेयर फॉर LTE मशीन, M फॉर मशीन, और यहाँ ये इसके थ्रू क्लाउड से कनेक्टेड है, या आप ये कह सकते हैं नेटवर्क से कनेक्टेड है। और उसके बाद फिर क्या है? दिस इज़ कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। ठीक है, आगे सबके साथ कनेक्टेड है। तो क्लाउड नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क यूज़ करेंगे हम। स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, वहाँ नॉन स्टैंडर्ड थे, वहाँ हमने क्लाउड यूज़ किए थे। स्पेक्ट्रम एंड एक्सेस, लाइसेंस स्पेक्ट्रम यूज़ होगा। बैंडविड्थ 700 से 900 मेगाहर्ट्ज़ फॉर LTE। सम रिसोर्स ब्लॉक्स allocated for the IoT on LTE bands। ठीक है, कुछ
आईओटी के लिए एलटी बैंड्स पर कुछ ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, रिसोर्स ब्लॉक अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ हमने शो किया है कुछ रिसोर्स ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। नैरो बैंड आईओटी करंट स्टेटस क्या है और कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ, उसके अंदर देखिए नैरो बैंड प्रपोजल टू कनेक्टेड लिविंग और 3GPP सेलुलर आईओटी स्टडी आइटम 14 में, और मार्च 15 में GSM में मोबाइल आईओटी क्रिएटेड, और 15 में 3GPP अलाइनमेंट ऑन सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये इस तरीके से प्रोग्रेस होती चलेगी। फर्स्ट लाइव प्री स्टैंडर्ड NB IoT मैसेज, और उसके बाद क्या है फुल नैरो बैंड, NB में नैरो बैंड और 3GPP स्टैंडर्ड रिलीज। उसके बाद कॉमर्शियल रोल आउट, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए कहाँ कब आया ये 17 में। नैरो बैंड IoT मेन फीचर्स एंड एडवांटेज, रीयूजेज द LTE डोमेन, LTE डोमेन का ही यूज़ करता है, डिज़ाइन एक्सटेंसिवली न्यूमरोलॉजीज DL OFDMA UL अपलिंक SC FDMA चैनल कोडिंग रेट मैचिंग इंटरलीविंग एट्सेट्रा, इनका यूज़ करता है, रीयूज़ करता है। रिड्यूस टाइम टू डेवलप फुल स्पेसिफिकेशन, और NB IoT प्रोडक्ट्स फॉर एग्जिस्टिंग LTE इक्विपमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जो एग्जिस्टिंग LP इक्विपमेंट्स हैं उनके अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जून 2000 कोर स्पेसिफिकेशन कंप्लीटेड और बिगिनिंग ऑफ 2000 कमर्शियल लॉन्च। फ्रेम एंड स्लॉट स्ट्रक्चर NB IoT 7 सिंबल्स, ये डाउनलिंक के लिए ये 0.5 मिलीसेकंड का स्लॉट है, अपलिंक के लिए 0.5 मिलीसेकंड का ये स्लॉट है, और यहाँ क्या होगा कि 7 सिंबल जो यूज़ किए हैं ये यहाँ ये स्लॉट यूज़ होगा 2 मिलीसेकंड का, ये स्लॉट्स यूज़ होंगे। नैरो बैंड IoT चैनल, फिजिकल लेयर, डाउनलिंक और अपलिंक, ये प्रोटोकॉल यूज़ हुआ, फिजिकल लेयर का प्रोटोकॉल है। फ्रेम स्ट्रक्चर सिंगल PSS SSS RS, और सिग्नल्स ये यूज़ होंगे। ये जो PSS है प्राइमरी सिंक्रोनाइज सिग्नल्स और सेकेंडरी सिंक्रोनाइज सिग्नल्स ये हैं, और जो ब्रॉडकास्ट चैनल और डेडिकेटेड चैनल्स। ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट चैनल कौन यूज़ होते हैं ये बता रखे हैं कि डेडिकेटेड चैनल कौन से यूज़ होते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर अपलिंक के लिए सिग्नल्स, डीमोडुलेशन रेफरेंस सिग्नल्स DMRS, रैंडम एक्सेस और डेडिकेटेड लिंक्स, ये यहाँ शो कर रखे हैं। फिजिकल डाउनलिंक चैनल्स, ये डाउनलिंक चैनल्स शो कर रखे हैं कि किस किस सिग्नल के ऊपर किस किस कहाँ कहाँ कौन सी क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ट्रांसमिशन के लिए, स्पेसिफिकली फॉर द डाउनलिंक चैनल्स। ये डिफरेंट ब्लॉक्स दिखा रखे हैं, डाटा ब्लॉक्स दिखा रखे हैं। तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन ब्लॉक साइज 680 बिट्स, इन बैंड मोड 100 to 108 सिंबल्स, और स्टैंड अलोन या गार्ड बैंड मोड 150 to 160 सिंबल्स। डाउनलिंक फ्रेम स्ट्रक्चर है LTE और नैरो बैंड IoT के अंदर, तो इसका ये नैरो बैंड के अंदर ये स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं। LTE का स्ट्रक्चर जो डिफरेंट है, और LTE का ही एक पार्ट है नैरो बैंड IoT स्ट्रक्चर, दैट इज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ LTE। तो चैनल्स आर टाइम एंड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्स, मल्टीपल चैनल पर सब फ्रेम।
ठीक है, वो सब फ्रेम का पार्ट यहाँ शो किया हुआ है। ईच फिजिकल चैनल ऑक्यूपाइज द होल PRB, ओनली वन चैनल पर सब फ्रेम। नैरो बैंड इसीलिए बोलते हैं इसको कि एक सब फ्रेम पर ही आपने एक चैनल क्रिएट कर दिया इसमें। अपलिंक का फ्रेम स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये यहाँ शो किया गया। अपलिंक का फ्रेम स्ट्रक्चर, टोटल अवेलेबल 12 सब्सक्राइबर्स, टोटल अवेलेबल 48 सब्सक्राइबर, 12 हैं तो क्या होगा, तो इसमें यहाँ ये फ्रेम स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये यहाँ फ्रेम स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, मल्टीटोन, न्यू अपलिंक सिग्नल्स और न्यू अपलिंक चैनल्स, तो ये सब चीज़ यहाँ शो की गई हैं। IoT receptions achieve extra coverage up to 20 dB compared to GPRS. Each repetition is self decodable. SC is changed to each transmission to help the combination, or repetition are acknowledged after just once, or all the channels can use repetition to extend the coverage। देखिए रिपीटिशन होती रहती है, रिपीटिशन होंगी कब तक, जब तक एक्नॉलेजमेंट ना मिल जाए। ठीक है, तो जहाँ हम जनरली अनगाइडेड मीडिया यूज़ करते हैं, जनरली हम जहाँ ट्रांसमिशन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट की वेव्स करते हैं, वायर्स के थ्रू नहीं करते, तो वहाँ क्या है कि सिग्नल बार बार रिपीट करके भेजा जाता है जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता। रिपीटिशन नंबर टू डिकोड द NPU-SCH। NPU-SCH मीन्स नैरो बैंड फिजिकल अपलिंक स्टैंडर्ड चैनल। ठीक है, तो ये यहाँ शो किया गया है कि डिफरेंट DB के ऊपर, डिफरेंट फेडिंग के ऊपर आप कह सकते हैं, डिफरेंट जब इसके पावर गेन की जब बात कर रहे हैं, तो क्या आपको चैनल की पोजीशन क्या है। ट्रांसमिशन शेड्यूलिंग, डाउनलिंक एड कैरियर, डाउनलिंक एंकर, अपलिंक एंकर, अपलिंक एड कैरियर। तो एड कैरियर के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, आपको पता होगा, तो ये यहाँ शो किया गया है। रिलीज 14 एनहांसमेंट्स, OTDOA positioning is supported under the following conditions. It uses an existing narrowband IoT transmission. It can be used by release 3 UES. Any signal used for the positioning need to have the accuracy, complexity and UE power consumption performance confirmed। मेन फीचर्स क्या है, सपोर्ट फॉर द मल्टीकास्ट, पावर कंजम्पशन एंड लेटेंसी रिडक्शन, और नॉन एंकर PRB एनहांसमेंट, मोबिलिटी एंड सर्विस कंटिन्यूटी एनहांसमेंट, और न्यू पावर क्लास। फिजिकल चेंजेस इन डाउनलिंक, डाउनलिंक में क्या है, नैरो बैंड प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स एंड नैरो बैंड सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स। ठीक है, NPSS और NPSSS। सेल सर्च विच इंक्लूड द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन एंड सेल आइडेंटिटी डिटेक्शन। नैरो बैंड फिजिकल ब्रॉडकास्ट चैनल NPBCH और नैरो बैंड रेफरेंस सिग्नल, दीज आर द नैरो बैंड फिजिकल डाउनलिंक कंट्रोल चैनल और नैरो बैंड फिजिकल डाउनलिंक शेयर्ड चैनल। ये सब यहाँ शॉर्ट फॉर्म की बताया हुआ है कि ये क्या है इनकी फुल फॉर्म। अपलिंक चैनल, नैरो बैंड फिजिकल रैंडम एक्सेस चैनल NPRACH। न्यू चैनल सिंस द लेगेसी LTE फिजिकल रैंडम एक्सेस चैनल uses a bandwidth of 1.808 MHz more than NB
IoT अपलिंक बैंडविड्थ। तो नैरो बैंड की जब हम बात करें तो जब हम LTE की बात करते हैं उससे उसके कंपैरिजन में जो बैंडविड्थ होगी इसकी वो नैरो है। नैरो बैंड फिजिकल अपलिंक शेयर्ड लिंक, यहाँ ये हमने बैंड दिखा रखे हैं, स्टैंड अलोन और गार्ड बैंड, और दिस इज NPDCCH इन बैंड। ये यहाँ हमने ब्लॉक्स शो किए हुए हैं, डेटा ब्लॉक्स शो कर रखे हैं। फिजिकल सिग्नल चैनल एंड रिलेशनशिप विद LTE, क्या इसका रिलेशनशिप है अपलिंक और डाउनलिंक के अंदर, LTE से क्या रिलेशनशिप है, कैसे ये उससे डिफरेंट है और कैसे ये उससे सिमिलरिटीज़ क्या हैं। जैसे NPSS की बात करेंगे, न्यू सीक्वेंस फॉर फिटिंग इनटू 1 PRB एंड ऑल सेल शेयर ऑन द NPSS LTE, और ये यहाँ सब शो किया हुआ है कैसे उसका रिलेशन है। एनहांस DRX फॉर द NB IoT एंड EMTC, extended या enhance connected mode, extended DRX cycle, और idle mode extended DRX cycle for 44 minutes to for EMTC। ठीक है, MTC मशीन टू मशीन समझ सकते हो आप, और extended DRX cycle up to 3 hours for the narrow band IoT। आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो आर्किटेक्चर इसका ये है कि एंड डिवाइसेस हैं, यहाँ नोड्स हैं, और यहाँ उसके बाद एनहांस पैकेट कोर, और थ्रू इंटरनेट ही होगा जो ट्रांसमिशन होगा। जैसे नॉन स्टैंडर्ड में हम क्लाउड्स के थ्रू पढ़ रहे थे, यहाँ इंटरनेट के थ्रू होगा। स्पेक्ट्रम एंड एक्सेस डिजाइन्ड विद द नंबर ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस फॉर GSM WCDMA LTE स्पेक्ट्रम, यूज लाइसेंस स्पेक्ट्रम, लाइसेंस स्पेक्ट्रम इसमें यूज़ होता है, अनलाइसेंस्ड यूज़ नहीं होता। वहाँ नॉन स्टैंडर्ड में हमने कुछ लाइसेंस भी पढ़े थे, कुछ अनलाइसेंस भी पढ़े थे। LTE-M2 नैरो बैंड IoT कैसे आप अचीव कर सकते हैं, कैसे हम इसको 3GPP रिलीज़ की बात करें तो डाउनलिंक पीक रेट, ये LTE-M में क्या है, LTE-M13 वर्जन में क्या है, और इसका हमने कंपैरिजन दिखा रखे हैं यहाँ। रिड्यूस थ्रूपुट बेस्ड ऑन द सिंगल PRB ऑपरेशन, और enables lower processing and less memory on the modules। 20 dB एडिशनल लिंक बजट, बेटर एरिया कवरेज है इसमें। तो ये कंपैरिजन यहाँ पे LTE और नैरो बैंड IoT का कंपैरिजन हमने शो किया है। वोडाफोन अनाउंस द कमर्शलाइजेशन ऑफ नैरो बैंड IoT, वोडाफोन ने ये अनाउंस किया कि वो इस चीज़ को कमर्शलाइज करेगा। अभी रिसर्च लेवल पे था, उसके बाद 2017 के अंदर इसको कमर्शलाइज कर दिया गया। चाइना यूनिकॉम 1800 प्लस सिटीज़ एक्टिवेटेड NB IoT इन शंघाई। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, मैंने ठीक कर दी। हाँ, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, पार्किंग ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं इसको, स्मार्ट पार्किंग के लिए, गैस यूटिलिटी के लिए स्मार्ट गैस मीटर, इसमें जहाँ पाइपलाइन के थ्रू गैस सप्लाई होती है जिन घरों में, ठीक है, जो NCR में रहते हैं स्टूडेंट्स वो जानते होंगे कि वहाँ पाइपलाइन के थ्रू गैस सप्लाई होती है, कुकिंग गैस की सप्लाई भी होती है। और ये है फायर सेंटर, फायर स्मार्ट फायर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। दीज आर सम एप्लीकेशंस। कैसे कैसे ग्रो किया, 2016 के फोर्थ क्वार्टर में, 17 के फर्स्ट क्वार्टर में, और 17 के सेकंड क्वार्टर में।
यूज़ केसेस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। शेयर्स बाइसिकल, जहाँ आप आईआईटीज़ के अंदर जाओगे या एम्स में जाओगे तो वहाँ आपको शेयर्ड साइकिल्स मिल सकती हैं। एक जगह पे साइकिल सभी रख दी और उसके बाद आप उसके अंदर अपना रिचार्ज प्रीपेमेंट प्रीपेड आप उसको यूज़ कर सकते हैं या पोस्टपेड यूज़ कर सकते हैं। वो जहाँ जितनी साइकिल जितनी देर जितने आवर्स के लिए आपने रखी उसके अकॉर्डिंग उसमें से डिडक्शन हो जाएगा। मार्च 22 टू 2002 वाटर यूटिलिटी अनाउंस्ड कमर्शलाइजेशन। वाटर यूटिलिटी में यूज़ हुआ 1200 मीटर फेज 1 रनिंग इन लाइव नेटवर्क। एक्सटेंडेड कवरेज जीएसएम की बात करते हैं अब। एक्सटेंडेड कवरेज जीएसएम 2020 15% connections excluding cellular IoT will still be on 2G in Europe and 5% in USA। ठीक है, मीन्स अभी भी कनेक्शंस 2G पर भी हैं और 15% कनेक्शंस टू IoT कनेक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे। देखो IoT के अंदर स्पीड कम चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो हमारा सेटअप ऑलरेडी 2G के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है वो बिल्कुल वेस्ट ना हो, तो उसका यूज़ यही है कि आप उसको अब थिंग्स के लिए यूज़ कर लो। हमारी रिक्वायरमेंट एज ए ह्यूमन बीइंग हम देखें, हमारी रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती जा रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, हमें डाटा ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए। लेकिन जब थिंग्स की बात करेंगे तो वहाँ तो उनकी लिमिटेड डाटा रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको जो IoT सर्विसेज है उनके लिए आप 2G यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सटेंडेड GSM इसीलिए बोला है कि GSM है उसकी आपने कवरेज बढ़ा दी। 2014 में 14 में नया कंसेप्ट आया था ये, 15 में, उसके बाद सितंबर 2015 में। ठीक है, इस तरीके से क्या है, हमने इनका शो कर रखा है कि कैसे ये ग्रोथ हुई इसकी। ठीक है, NB-LTE, ECGSM का देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक 16 तक इसकी ग्रोथ चल रही है। ठीक है, तो ECGSM है क्या? अडॉप्ट द leverage existing 2G infrastructure to provide the efficient and reliable IoT connectivity over the extended GSM coverage। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑलरेडी अवेलेबल है 2G इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम यूज़ करते थे पास्ट में, तो उसको कैसे यूज़ किया जाए। लॉन्ग बैटरी लाइफ 10 ईयर ऑफ ऑपरेशन विद 5 वाट आवर बैटरी, 5 वाट आवर बैटरी के साथ 10 ईयर का मीन्स 10 ईयर तक यूज़ हो सकती है। और उसके बाद लो डिवाइस कॉस्ट, वेरिएबल डाटा रेट्स। ठीक है, सपोर्ट फॉर द मैसिव नंबर ऑफ डिवाइसेस, 50,000 डिवाइसेस पर सेल, और इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी अडॉप्टेड टू द IoT कॉन्स्टेंट, और leverage on the GSM maturity to allow the fast time to the market and low cost। जो ऑलरेडी अवेलेबल है उन्हीं का हम यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉन्ग बैटरी है, एक्सटेंडेड लो डिवाइस कॉस्ट है एज कम्पेयर टू GPS, एक्सटेंडेड कवरेज है 164 dB MCL फॉर 33 dBm UE। MCL मीन्स मैश कनेक्टिविटी लेयर, उसकी बात कर रहे हैं हम। हाँ, और वेरिएबल गेट्स GMS के 350 BPS टू 70 kbps डिपेंडिंग ऑन द कवरेज, और 8 PS के अप टू 240। इनकी रेट्स बता रखे हैं कि किस रेट पर ट्रांसमिशन करेंगे। मेन फीचर्स क्या हैं? न्यू लॉजिकल चैनल्स
designed for the extended coverage, or repetitions for to provide the necessary robustness to support the up to 164 dB MCL, overlaid CDMA to increase cell capacity, और अदर फीचर्स क्या है, एक्सटेंडेड DRX, और DRX होता है डिसकंटिन्यूअस रिसेप्शंस, मीन्स जहाँ हम डिस्क्रीट डाटा ट्रांसफ़र करते हैं या इंटरमिटेंट इंटरवल के ऊपर करते हैं तो वहाँ हम डिसकंटिन्यूअस रिसेप्शंस बोलते हैं DRX, तो पैकेट्स की फॉर्म में जहाँ ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ऑप्टिमाइज सिस्टम इंफॉर्मेशन और रिलैक्स्ड आइडल मोड बिहेवियर, 2G सिक्योरिटी एनहांसमेंट, 2G सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा एनहांस्ड है इसमें, NAS टाइमर एक्सटेंशन फॉर द कैटर, वेरी लो डाटा रेट, एक्सटेंडेड कवरेज, स्टोरिंग एंड यूसेज ऑफ कवरेज लेवल इन SGSN to avoid the unnecessary repetition over the air. एक्सटेंडेड कवरेज की बात करें तो 20 dB कंपेयर टू द GSM कवरेज, एक्सटेंडेड कवरेज है 20 dB ज़्यादा है एज कंपेयर टू GSM से। मींस पावर dB का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ कितनी पावर ज़्यादा है। यदि मैं पावर की फॉर्म में बात करूँ तो आप इसको 100 टाइम्स लगा लो, 100 टाइम्स उससे ज़्यादा है पावर। ये GSM 900, लोरा, इनको कंपेयर किया गया है। डिप्लॉयमेंट टू बी डिप्लॉयड इन एग्जिस्टिंग GSM स्पेक्ट्रम विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑन द नेट प्लानिंग, बहुत ईजी है, जो पहले एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। GSM IoT एंड लेगेसी GSM ट्रैफिक आर डायनेमिकली मल्टीप्लेक्स्ड, रीयूज एग्जिस्टिंग GSM GPRS बेस्ड स्टेशंस थैंक्स टू सॉफ्टवेयर अपग्रेड, उसके अंदर अपग्रेडेशन कर दी गई है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया गया, हार्डवेयर वही रहेगा जो पहले GSM स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं। मेन PHY फीचर्स, इट मीन्स हम यहाँ फिजिकल लेयर्स की बात कर रहे हैं, फिजिकल लेयर की बात कर रहे हैं। न्यू EC लॉजिकल चैनल डिजाइंड फॉर द एक्सटेंडेड कवरेज, repetitions to provide the necessary robustness to support up to 164 dB MCL, or fully compatible with the existing GSM hardware design. IoT and regular mobile traffic are share GSM time slot. ECGSM के डाउनलिंक और अपलिंक को जब हम देखते हैं तो कवरेज एक्सचेंज 4 डिफरेंट कवरेज क्लास, CC1, CC2, CC3 और CC4 एक डिफरेंट कवरेज क्लास है। बीकन एंड सिंक्रोनाइजेशन चैनल डोंट यूज कवरेज क्लास। ECBCCH always repeated 16 times, ECSCH always repeated 28 times, और FCCH legacy FCCH is used। ये लेगेसी वर्ड आ रहा है बार बार, ये समझ तो आ रहा है ना, जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही है और जिसको हम यूज़ करेंगे वो है लेगेसी। ये है अदर फीचर्स, सपोर्ट टू SMS एंड डाटा बट नॉट नो वॉइस, वॉइस नहीं यूज़ करेंगे वहाँ, क्योंकि जब ये तभी तो ECGSM नया मॉड्यूल बनाया, नया प्रोटोकॉल बनाया है। तो पहले जब ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन था तो वॉइस का भी यहाँ ट्रांसमिशन होता था, लेकिन जब आप मशीन्स को हैंडल कर रहे हैं तो आप SMS और डाटा ही यूज़ करोगे। एक्सटेंडेड DRX अप टू 52 मिनट्स, ऑप्टिमाइज सिस्टम इंफॉर्मेशन, रिलैक्स आइडियल मोड बिहेवियर, रिड्यूस्ड मॉनिटरिंग टू द नेबर सेल, और 2G सिक्योरिटी एनहांसमेंट है, NAS timer extension to cater very low data rate in extended coverage, storing and usage of the coverage level SGSN, or optimal mobility between GSM and ECGSM।
आर्किटेक्चर दिखाया हुआ है, आर्किटेक्चर इज़ नॉट न्यू फॉर यू। मोबाइल यूई है, यूई बार बार आ रहा है, आपका यूज़र इक्विपमेंट है, ये यूज़र इक्विपमेंट आप इनको बोलते हैं, यूई बहुत बार आया है। तो उसके बाद बीटीएस है, उसके बाद बीएससी है, ठीक है, बीटीएस और बीएससी कनेक्टेड है। और उसके बाद फिर क्या है कि नेटवर्क सब सिस्टम, आगे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा, ये नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, किसी ने कम्युनिकेट करना हो तो ऐसे कम्युनिकेशन होता है, इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा और यहाँ जाके फिर ये नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाएगा। नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद फिर ये आगे इंटरनेट पर किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं इससे। 5G एंड IoT। 5G की बात करें तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, आगे यूज़ है काफ़ी इसका। आगे हमने पूरा एक टॉपिक कवर किया है जिसके अंदर 2 लेक्चर्स भी लग सकते हैं। डिटेल्ड टाइमलाइन, क्या है टाइमलाइन इसकी। 5G की हम बात करते हैं तो आप देखिए कि इनिशियल टेक्नोलॉजी सबमिशन मीटिंग 2019 में, मीटिंग 32, और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन सबमिशन मीटिंग 36 अक्टूबर 2020 के अंदर। ये चीज़ मीटिंग होनी है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। 5G का विजन क्या है? हर चीज़ को इंटरनेट से कनेक्ट करना, हर चीज़ को इंटरनेट से कनेक्ट करना, एवरीथिंग एवरी पर्सन। मैं आपको स्टार्टिंग जब ये लेक्चर स्टार्ट किया तब मैंने IPv6 की बात की थी, 64 बिट का है, उसके अंदर 1.8 करोड़ खरब इतनी डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है, इतने IP एड्रेस अवेलेबल हैं उसमें। तो एवरीथिंग में है, एवरी पर्सन में है डिफरेंट IP। An advanced IoT protocol stack is emerging, or connecting everything to everything means to understand everything, or we need automatic ways to connecting systems together and understand the meaning। ये यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 5G टेक्नोलॉजी क्या है, उसका इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, और उसके बाद उसका IoT के अंदर क्या रोल होगा, इन सब की बात करेंगे। थैंक यू।